रैली निकालने का उद्देश्य हमारा यह था कि लोगों तक जो है मानवता का संदेश जाए, सम्राट अशोक की धम्म नीति लोगों तक पहुंचे। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं, ये सम्राट अशोक का धम्म था। और अपना जौनपुर चैनल उत्तर चैनल के साथ आए हैं सिपा में। यहाँ पे सम्राट अशोक जयंती पे अवसर पे यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था हुई है। सौजन्य से नाश्ता पानी जलपान की व्यवस्था की है। चलिए और यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि सम्राट अशोक जयंती जो रैली निकाली गई किस लिए निकाली गई, उद्देश्य क्या था। चलिए बात करते हैं। चलिए भैया से बात करते। भैया आपका नाम क्या है? अमरनाथ मौर्य, जिला अध्यक्ष, जिला शाखा और महासभा जी। और ये था मुख्य रैली निकालने का उद्देश्य हमारा यह था कि लोगों तक जो है मानवता का संदेश जाए, सम्राट अशोक की धम्म नीति लोगों तक पहुंचे। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं, ये सम्राट अशोक का धम्म था। और उसने मानवता के क्षेत्र में बहुत बड़ा त्याग किया। अपने पुत्र और पुत्री का सर्वप्रथम त्याग किया कि धम्म के लिए, जो नंगे जो है पैदल चले और मानवता का संदेश पूरे दुनिया में दिए। ये उनकी धम्म नीति थी। आज उनके धम्म नीति का एक कड़ी तोड़ने पर ईरान और अमेरिका और इराक तमाम 7-8 देशों में युद्ध हो गया और उन्होंने युद्ध से बुद्ध की तरफ ले जाने का प्रयास किया समाज को, और पूरे दुनिया में जो है विश्व शांति का संदेश दिया। सम्राट अशोक के शासन शैली के द्वारा ये युवा पीढ़ियों में क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज जो रैली निकली है, क्या इसके नौजवान अपनी एकता और राष्ट्र की एकता को बनाए रखे और जाति धर्म से उठकर सोचे, क्योंकि सम्राट अशोक महान का जो उद्देश्य था वो सर्वधर्म समभाव का था। उसने कभी धर्म और जाति की कोई सियासत की बात नहीं की। उन्होंने मानवता का संदेश दिया, देश को और राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। तब यह देश अखंड भारत का निर्माण हुआ। उनके दादा चंद्रगुप्त ने किया। उन्होंने पूरे दुनिया को एक सूत्र में बांधने का मानवता के संदेश के साथ। जब सम्राट अशोक का नाम हर जगह आता है, नोटों पे, पासपोर्टों पे, डाक टिकट पे, झंडे के ध्वज पे, तो क्यों सरकारी स्तर पे क्यों नहीं मनाती? क्योंकि सरकार इस पर सोच नहीं रही है। सरकार को सोचना चाहिए। संगठन के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि सम्राट अशोक जयंती पर अवकाश घोषित हो पूरे देश में, ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, जिस पर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मोहर होती है वो सम्राट अशोक के द्वारा होती है। भारत दुनिया से कोई भी डील करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मोहर होती है वो सम्राट अशोक का ही मोहर होता है, उन्हीं के सिद्धांतिक समझौते पर होता है। और आज सरकार नहीं सोच रही है, विचार करेगी। नहीं विचार करेगी तो हम सरकार से वार्ता करने के लिए हम बैठेंगे। चलिए अच्छा ठीक है। ये रैली कहाँ से कहाँ जाके समाप्त होगी? ये रैली राज कॉलेज के मैदान से निकली है और अभी जेसी चौराहे से होते हुए सिपा तक पहुंची है और यहाँ से होते हुए पचहटिया में सम्राट अशोक के लाट पर वहाँ पर समाप्ति की घोषणा। सम्राट अशोक के जीवन शैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं?